विजेते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधन स्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां वचन्त्वलङ्कृतिं नमः श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्ज जनखेन्द्रवे कलकलमश घातिन्य तद्वाण्य चन्मु नमः। सो श्री अमनाष्टक में श्री हरिराय जी की हम विवृत्ति देख रहे थे। जामेसु हमने श्री गुसाई जी को जो मंगलाचरण को श्लोक हतो वापे श्री हरिराय जी की विवृत्ति क्या हती वाको देखो हतो, और वाके बाद श्री गुसाई जी की टीका को जो प्रथम श्लोक हतो वाके ऊपर श्री हरिराय जी की जो विवृत्ति है वाको अपन ने थोड़ो शुरू कियो हतो, जामे श्री गुसाई जी आप विविध लीलोपयोगिनीम कालिंदिम स्तोतु कामाहा ऐसे आज्ञा करें। सो वामे सबसे पहले श्री यमुना जी को कालिंदी क्यों कहो, या के ऊपर को विवेचन अपन ने श्री हरिराय जी के जो टीका है विवृत्ति है वामे से अपन ने देखो हतो। अब आगे और देखें कि वह कालिंदी शब्द के ऊपर और क्या विवेचन श्री हरिराय जी ने अपने को बतायो है। तथापि कालिंदी मूल रूपत्वम तस्याम बोधयितुम भगवती देवकी जठर भूरि तिवाक्यात् देवकी सुत पदाम्बुजेति वाक्याच्च देवकी सुतत्वोक्ति वदत्रापि कालिंदित्वोक्तिरिति वेद्यम किंच प्रभु संबंध प्रतिबंधक दोष निवृत्तये वा तथोक्ति कलिम दोषम द्यति खंडयतीति कलिंदस्तस्यापत्यमिति तादृक् धर्मवत्वेन भक्त प्रतिबंध निवर्तकत्वात् अत एवाग्रे हरिप्रिय कलिंदये त्यत्र तथैव वाख्यातं प्रभुभिः अनेन कालिंदी पदस्यास्यां न धर्मवाचकत्वेन नामत्वं किंतु धर्म विशिष्टवाचकत्वेन विशेषणत्वमिति सूचितम्। किंतु यह समझे कि सबसे पहले तो प्रभु चरणों को यहाँ श्री यमुना जी में कालिंदी का मूल स्वरूप सूर्यपुत्री वाला भी बताना है। इस कारण जैसे श्री भागवत में भगवान को गोपिकाओं ने देवकी जठर भू भागवत 10:35-23 एवं देवकी सुत पदाम्बुज इत्यादि नामों से संबोधित किया है, जिनसे यह बोध होता है कि भगवान में देवकी पुत्र होना और यशोदा पुत्र होना यह दोनों बातें हैं। सो क्या कहें कि श्री गुसाई जी यहाँ श्री यमुना जी को कालिंदी करके क्यों या प्रकार सु आपको संबोधन कर रहे हैं, यमुना जी ना कह करके कालिंदी करके क्यों संबोधन कियो है। सो वहां जो है वो सबसे पहली बात अपन ने देखी हती कि यहाँ कालिंदी कहवे को तात्पर्य द्वारका लीला में जो चतुर्थ पटरानी कालिंदी है उनके विषय में नहीं है, यहाँ श्री यमुना जी को कालिंदी कहे हैं। सो यहाँ कह रहे हैं हरिराय जी कि यहाँ कालिंदी को यानी श्री यमुना जी को जो मूल रूपत्व है वाको विवेचन करवे के लिए जो है यहाँ कालिंदी शब्द को प्रयोग कियो है। क्या प्रकार सु तो कहे हैं कि जा प्रकार सु भागवत में गोपिकान ने भगवान को देवकी सुत देवकी जठर भू इत्यादि शब्दन सु जो संबोधित कियो कि भाई आप जो हैं भगवान जो हैं वो यशोदा पुत्र तो है ही हैं, उनमें यशोदोत्संग लालित्व तो है ही है, परंतु वाके साथ साथ उनको देवकी को पुत्र होनो हु यहाँ पे संभव है। सो देवकी पुत्रत्व वाको यशोदा पुत्रत्व बताते भय साथ ही साथ भगवान को देवकी पुत्रत्व भी बताए के लिए वहां प्रकार सु गोपी जनन ने भगवान को संबोधन कियो है। ठीक इसी प्रकार आप श्री को श्री यमुना जी में सूर्यपुत्री वाला कालिंदी का मूल स्वरूप भी बताना है, इसलिए आप श्री ने उन्हें कालिंदी कहकर संबोधित किया। सो यहाँ कालिंदी श्री यमुना जी को क्यों कहो है कि श्री यमुना जी जो हैं आप भगवान की चतुर्थ प्रिया ब्रजलीला में तो है ही हैं, वाही के संग आप सूर्य की पुत्री हु हैं, जाको वर्णन अपन कई अनेकानेक पुराणन में प्राप्त कर सके हैं। भविष्य पुराण आदि में भी आपकी कथा है, अन्य पुराण आदिकन में भी कथा है कि क्या प्रकार सु आप सूर्य की पुत्री के रूप में जन्मी है, कि जहाँ यम यमुना जैसे आपके जो भाई हैं सो यम है, यमुना है, मनु है, शनि है, ताप्ती है इत्यादि जो भी आपके भाई बंधु हैं जिनके विषय में अन्य पुराणादिकन में हु कथा आवे है। तो यमुना जी को वो सूर्य पुत्री को स्वरूप भी दिखानो हतो, याही सु आपको कालिंदी कह करके संबोधित कियो है। साथ ही साथ कालिंदी नाम से संबोधित करने का दूसरा आशय यह भी है कि श्री यमुना जी प्रभु संबंध में होने वाले दोषों की निवारक भी है, क्योंकि कलिंद शब्द का अर्थ होता है जो कलि दोषों का निवारण करे, उसे कलिंद कहते हैं।
अब कलिंद की संतान होने के नाते यमुना जी में भी यह दोष निवारण करने की सामर्थ्य तो आनी ही है, अतः कालिंदी यमुना जी भी भक्तों के प्रतिबंधों की निवर्तक सिद्ध हुई। सो इसीलिए भी प्रभुचरण उन्हें कालिंदी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि काई की आप सूर्य पुत्री हैं, यासु भी आपको नाम कालिंदी है, पहली बात। वाके बात दूसरो एक आशय कहे हैं कि यमुना जी जो हैं वो प्रभु संबंध में होवे वारे दोषन की निवारक हैं, कि प्रभु सुसंबंध हमारो जो प्रभु सुसंबंध होवे है वा संबंध होवे में जोहू प्रकार के दोष बीच में आवे हैं। कोई भी प्रकार के दोष हो सके, आदि भौतिक दोष होवे, आदि दैविक दोष होवे, आध्यात्मिक दोष होवे, जो भी प्रकार के दोष हमको प्रभु सुसंबंधित होवे में नड़ रहे हैं, उन दोषन को दूर करवे वाली श्री यमुना जी हैं। यासु भी श्री यमुना जी को नाम कालिंदी है। काहे कि कलिंद शब्द को अर्थ कहो है कली या दोष या कली के दोषन को निवारण करे, वाको कलिंद कहे। कलिंद माने क्या कि कली के दोषन को दूर करवे वालो जो होए है वाको कलिंद कहे। और काहे कि श्री यमुना जी कलिंद की संतान है, कलिंद पर्वत सु आप पधारी है ना, तो कलिंद पर्वत सु आप पधारी है, यासु भी आप कलिंद की संतान कहवे सु आप कालिंदी कहलाई। तो यासो हु श्री यमुना जी को कालिंदी कहो कि श्री यमुना जी जो हैं वो दोष निवारण करे हैं, कि प्रभु सुसंबंधित होवे में जो हमें दोष आवे हैं वाको दूर श्री यमुना जी करे हैं। इसी कारण आप श्री ने आगे आने वाले हरिप्रिय कलिंदया शब्द में भी श्री यमुना जी के लिए इसी प्रकार का व्याख्यान किया है। यासु श्री गोसाई जी ने 5वें श्लोक में जहां हरिप्रिय कलिंदया शब्द आयो है वहां यह प्रकार को व्याख्यान कियो है कि हरिप्रिय कलिंदया, कि आप जो है वो हरि की प्रिया हैं और कैसी हैं, कलिंदया है, माने कलिदोषन को दूर करवे वाली हैं। उपरोक्त विवेचनों से यह ज्ञात होता है कि आप श्री ने द्वारका वाली चौथी पटरानी कालिंदी के धर्म यमुना जी में बताने के लिए उन्हें कालिंदी नहीं कहा, परंतु आप श्री को ऊपर कहा जीवों के दोष निवारण करने वाला धर्म भी श्री यमुना जी में बताना है, अतः यह विशेषण देकर संबोधित किया है। सो क्या कहें कि यासु अपने को ये बात जो है वो स्पष्टतया समझ आवे है कि यहां कालिंदी कहवे को तात्पर्य श्री गोसाई जी को ऐसो नहीं है कि द्वारका लीला वाली पटरानी जो कालिंदी है उनके धर्म या उनको स्वरूप श्री यमुना जी में बतानो हतो, बल्कि श्री गोसाई जी को आशय ये हतो कि श्री यमुना जी में एक धर्म है, वो धर्म ये है कि प्रभु संबंध में जो प्रकार के कलिदोष आवे हैं उन कलिदोषन को निवारण आप श्री यमुना जी करे हैं। यासु श्री यमुना जी को नाम कालिंदी कह करके संबोधित कियो है। स्तोतु कामा इति काम एव पूर्वं निरूपितः अग्रे तु स्वरूप माहात्म्य स्फूर्त्या स्तुति कणम शक्त्यमिति स्तुतिं तव करोति कः इत्यनेन निरूपणीयमिति भावः। श्री गोकुलेश इति पुष्टि मार्गीयो लोक वेदा प्रसिद्धः पुरुषोत्तम एतत् पदेनोक्तः तत्र लीला सृष्टि प्रवेश मंतरा गमना भावेन साक्षात्कार संभवात् परोक्ष स्थितैर नमनमेव स्वदैन्या विष्कृत ये कार्यम यथा तथा लीला सृष्टि प्रवेश मंतरात्रापीति भावः। अत एवाचार्य वर्यैः नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतामीति द्वितीय स्कंदीय पद्य विवृत्तौ गमना भावान्न मनाधिकार इत्यभिहितम्। प्रभु चरणों ने आचार्य चरणों को सबसे पहले तो केवल स्तोतु कामाहा श्री यमुना जी की स्तुति करने की कामना रखने वाले ही कहा, क्योंकि इस अष्टक की रचना करते करते जब आचार्य चरणों को श्री यमुना जी के स्वरूप महात्म्य की स्फूर्ति होती चली गई, तब आगे उन्होंने हे श्री यमुना जी आप जैसी की स्तुति भी करने में कौन समर्थ है यह भी कहा। सो क्या कहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के पति श्री गोसाई जी सबसे पहले कह रहे हैं कि आप स्तोतु कामहा। स्तोतु कामहा माने क्या कि यमुना जी की स्तुति करवे की कामना रखवे वाले श्री महाप्रभु जी हैं। आप यमुना जी की स्तुति करवे की कामना सुही तो ये अष्टक की रचना किए हैं, अन्यथा वाक्य अलावा कोई और कामना तो श्री महाप्रभु जी की होवे नहीं है। सो जब महाप्रभु जी श्री यमुना जी के स्वरूप महात्म्य को कहते गए और उनकी स्तुति करते गए और जैसे जैसे उनके स्वरूप की और स्फूर्ति श्री आचार्य चरण को होती गई, तो 8वें श्लोक में जाकर के श्री आचार्य चरण ने ऐसा कहो कि आपकी तो स्तुति करना हूं हमारी सामर्थ्य नहीं है, कि आपको तो
आपकी तो स्तुति करवे के हम सामर्थ्यवान नहीं है, आपको नमन करवे के हम सामर्थ्यवान नहीं है। कि पहले तो आपने स्तुति परख ही कियो कि आप तो स्तुति करवे की इच्छा सुही है यमनाष्टक रच रहे हते, परंतु जब जैसे जैसे श्री यमुना जी के महात्म की स्फूर्ति होती चली गई तैसे तैसे श्री महाप्रभु जी को भाव आयो कि आपका तो स्वरूप ऐसा है कि आपकी तो स्तुति भी हम नहीं कर सके। इसलिए प्रभु चरणों ने आचार्य चरणों की आगे की इस बात का ध्यान रखते हुए आप श्री को आरंभ में केवल स्तुतु कामहा ही कहा। अर्थात श्री यमुना जी का महात्म्य इतना अधिक है कि कोई उसका वर्णन कर ही नहीं सकता, अतः उनसे उनकी स्तुति करने की तो केवल कामना ही की जा सकती है, अर्थ है। सो क्या कहें कि श्री महाप्रभु जी की जो 8वें श्लोक की बात है कि आपको जो है वो स्तुति करवे, आपकी स्तुति करनो हूं, हमारे लिए सामर्थ्य की बात नहीं है। तो यासु श्री गोसाई जी ने वह बात को विचार करके यहां पहले ही श्री आचार्य चरण को स्तोतु कामहा कहो कि यमुना जी को महात्म्य इतनो अधिक है कि उनकी स्तुति करवे की कामना हूं उनसे ही करनी पड़ेगी। उनकी स्तुति करवे को सामर्थ्य हम में नहीं है, श्री यमुना जी की स्तुति करवे को सामर्थ्य की कामना भी हम श्री यमुना जी से करें कि आप हमको ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि हम आपकी स्तुति कर सके। अब हम श्री गोकुलेश इत्यादि शब्दों का अर्थ कर रहे हैं। जहां श्री जो अपन गोसाई जी की विवृत्ति देखे तो विविध लीलोपयोगिनीम कालिंदीम स्तोतु कामहा, तो अपन ने कालिंदी शब्द को तात्पर्य देखियो, स्तोतु कामहा शब्द को विवेचन देखियो। अब आगे कहें श्री गोकुलेश यथा जीवैर्न मनातिरिक्तम न कर्तुम शक्यम। अब यहां श्री गोकुलेश इत्यादि शब्दन को क्या विवेचन है, सो श्री हरिराय जी कहें श्री गोकुलेश पद से आप श्री ने पुष्टि मार्गीय लोक वेदातीत पुरुषोत्तम ही कहे हैं। कि सबसे पहले अपन समझे कि गोकुलेश माने क्या, तो गोकुलेश सु श्री गुसाई जी को जो तात्पर्य है वो पुष्टि मार्गीय लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है। काहे कि पुरुषोत्तम के दो प्रकार हैं, एक लोक वेदातीत पुरुषोत्तम जाको हम पुष्टि प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जाने हैं, और वाही प्रकार सु एक लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है जाको हम नारायण रूप सु जाने हैं। कि जो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है कि जो नारायण को स्वरूप है, जिनके चार जो हैं वो जो अपन व्यू देख सके हैं कि चार चतुर व्यू जो है लीला में प्रभु के, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये जो चतुर व्यू हैं ये चतुर्व्यू लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के व्यू हैं। मथुरा लीला द्वारका लीला इत्यादि को करवे वाले जो हैं वो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम हैं। और पुष्टि प्रभु जो हैं, जाने ब्रज लीला करी है, जाने गोपी जनन के संग में लीला करी है, वो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है जाको पुष्टि प्रभु कहे, जाकी अपन सेवा पुष्टि मार्ग में करे हैं। अब भगवत लीला सृष्टि में प्रवेश करते हुए बिना तो ऐसे पुष्टि पुरुषोत्तम का साक्षात्कार होना असंभव है। अतः भगवत लीला के परोक्ष में रहने वाले जीव तो श्री गोकुलेश पुष्टि पुरुषोत्तम को नमन ही कर सकते हैं, ताकि वे जीव में प्रकट हुई दीनता से प्रसन्न होकर उन्हें लीला सृष्टि में स्थान दे दें। सो क्या कहें कि जब तक हम भगवान की लीला सृष्टि में प्रवेश नहीं करेंगे तब ताई जो है वो हमको पुष्टि पुरुषोत्तम को साक्षात्कार होना तो असंभव है, वो तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है। काहे कि जब तक अपन लीला में नहीं पहुंचेंगे तब तक अपने को खबर नहीं पड़ेगो कि प्रभु को पुष्टि पुरुषोत्तमत्व स्वरूप जो है वो कैसो है। वाको साक्षात्कार होना तो अपने लिए असंभव है। अब अभी जब अपन भगवत लीला के परोक्ष में रहने वाले जीव हैं, अपने को भगवत अभी तक अपन भगवत लीला को प्राप्त नहीं किए हैं, अपन वाकी परोक्षता में रह रहे हैं। अपन माने हैं कि भगवत लीला है रही है, वाकी अपन भावना हु करे हैं, परंतु वाको अपन प्रत्यक्षतया जो है वो न वाको अनुभव कर पावे न वाके दर्शन कर पावे हैं। अभी अपन परोक्ष में वाको श्रवण कर रहे हैं, वाको कीर्तन कर रहे हैं और वाको जो है वो भावना कर रहे हैं। सो ऐसे जो जीव हैं वो जो हैं वो पुष्टि पुरुषोत्तम को केवल नमन कर सके हैं। और वह नमन सु क्या होएगो कि जब जीव में दीनता होएगी तभी वो नमन करेगो, तभी वो झुकेगो। नमन करने के लिए झुकनो पड़े और झुकने के लिए दीनता होनी आवश्यक है।
तो जब जीव में दीनता प्रकट होएगी, वासु वो पुष्टि पुरुषोत्तम को नमन करेगो, तो वाकी दीनता सुप्रसन्न हो करके पुष्टि पुरुषोत्तम जो है वाको लीला सृष्टि में स्थान प्रदान करेंगे। कि हम दीनता पूर्वक भगवान को नमन करेंगे तो भगवान हमारी दीनता को देखते हुए हमारे ऊपर कृपा करके हमको जो है वो लीला में स्थान प्रदान करेंगे। ठीक वैसे ही श्री यमुना जी के स्वरूप को भी लीला सृष्टि में प्रवेश किए बिना नहीं जाना जा सकता। अतः आरंभ में आचार्य चरणों ने श्री यमुना जी को नमन ही किया है, ताकि आप श्री की दीनता से प्रसन्न होकर वे लीला सृष्टि में प्रवेश पा सकें। यों श्री प्रभुचरण अपने अभिप्राय से आचार्य चरणों की दीनता को दिखाना चाह रहे हैं। सो क्या कहें कि वाही प्रकार सु, जैसे अपन ने अभी प्रभु को विवेचन देखो, प्रभु के स्वरूप के विषय, वाही प्रकार सु श्री यमुना जी के स्वरूप को साक्षात्कार होनो, श्री यमुना जी के स्वरूप को जाननो, वो तो तभी हो सके को जब हम भगवत लीला में पहुंचे। तो अभी जो अपनी भगवत लीला परोक्ष की अवस्था है, सो वहां में जो है अपन श्री यमुना जी को केवल नमन कर सके हैं, काहे कि वा दीनता सु प्रसन्न होकर के श्री यमुना जी हु अपन को भगवत लीला में प्रवेश करवा सके हैं। इसी कारण श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, जो भक्तवत्सल है और भक्तिहीन लोग जिनकी छाया तक को भी नहीं छू सकते, जिनके समान किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है, मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूं। भागवत 2:4-14। इस द्वितीय स्कंद वाक्य की विवृत्ति में आचार्य वर्यों ने भगवान तक गति नहीं हो सकती, अतः केवल नमन का ही अधिकार है, यह वाक्य यह कहा है। सो याके ही प्रमाण रूप भागवत के द्वितीय स्कंद को प्रमाण दियो है कि जहां परीक्षित ने या प्रकार सु कहो है, क्षमा करे, श्री सुखदेव जी ने जो है वो परीक्षित सु कहो है कि भगवान ऐसे भक्तवत्सल हैं कि भक्तिहीन जो लोग हो गए वो तो भगवान की छाया तक को छू नहीं सके। तो जिनके समान कोई को ऐश्वर्य नहीं है, ऐसे जो भगवान हैं उनको मैं नमन करूं हूं। काहे कि नमन के अतिरिक्त अपने पास तो कोई प्रकार को साधन भगवान की प्राप्ति को नहीं है। एक अपनी दीनता, एक अपनो नमन ही है कि जो भगवान को प्रसन्न करके अपने को भगवान के निकट ले जा सके है। आदाविति अग्रे तु मम मनः सुखम भावय ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमि इत्यादि प्रार्थनीयमिति भावः नमनमेवेत्येवकारः पूर्वमग्रिम प्रार्थनीया स्फूर्त्या तदतिरिक्त व्यवच्छेदार्थ। आदौ शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि जहां अपन ने देखा श्री गोकुलेश यथा जीवैर नमनातिरिक्तम न कर्तुम शक्यम, ये बात अपन ने देखी कि श्री गोकुलेश को जा प्रकार सु नमन के अतिरिक्त कछु नहीं कर सके, वाही प्रकार सु श्री यमुना जी को नमन के अतिरिक्त कछु नहीं कर सके। आगे कहें तथा कालिंद्याम पित्या शये नादौ नमन मेवा हुर नमनातीति। सो यहां जो आदौ शब्द आया है, श्री गोसाई जी की टीका को ये वचन में कहूं, कालिंद्याम पित्या शये नादौ, तो यहां जो आदौ शब्द कहो है वाको अर्थ कर रहे हैं कि इससे प्रभु चरण यह बताना चाह रहे हैं कि आचार्य चरणों ने आदि या आरंभ में श्री यमुना जी को केवल नमन ही किया, किंतु इसके आगे की पंक्तियों में तो हे श्री यमुना जी मेरे मन को सुख मिले इसका विचार आप करें, एवं हे श्री यमुना जी मुझे आपकी सन्निधि से तनुनवत्व की प्राप्ति हो, इत्यादि वाक्यों से श्री यमुना जी से प्रार्थना भी की है। क्या कहें कि सबसे पहले या अष्टक के प्रारंभ में अगर अपन देखें तो वहां श्री महाप्रभु जी ने तो केवल नमन कियो है कि नमामि यमुनामहम, कि मैं श्री यमुना जी को नमन करूं। परंतु आगे अपन देखें तो चौथे श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने यह प्रकार की विनती करी है कि मम मनः सुखम भावय, मेरे मन को सुख होए। और 7वें श्लोक में वो कहे है कि ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्व में तावता, कि जहां आपकी कृपा सु जो है, आपकी सन्निधि सु जो है वो मोको तनुनवत्व की प्राप्ति हो। सो यह प्रकार की 2 प्रकार की प्रार्थना इत्यादि हु आपने आगे के श्लोकन में की। सबसे पहले तो नमन कियो, चौथे श्लोक में मन को सुख होए और 7वें श्लोक में तनुनवत्व की प्राप्ति होए, ऐसी प्रार्थना हु करी है। इसका तात्पर्य यह है कि नमनमेव, नमनम प्लस एव में प्रयुक्त हुआ एव शब्द यह द्योतित करता है कि आरंभ में करते समय तो आचार्य चरणों को नमन करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव की स्फूर्ति नहीं हुई थी। कि जो एव शब्द आ रहे हैं नमनामेव,
श्री गोसाई जी ने आज्ञा की है ना, नमना मेवाहुर नमनाति। सो नमना मेव जो कहो है, तो वहां एव शब्द से श्री गोसाई जी बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले श्री आचार्य चरण ने जब यह अष्टक को प्रारंभ कियो, तो आपके मन में केवल एक ही भाव हतो कि श्री यमुना जी को अपने को नमन करनो है। सो जो है काहे कि यासु अतिरिक्त अन्य कोई स्फूर्ति आपके हृदय में भई नहीं हती। आपके हृदय में स्फूर्ति भई हती कि श्री यमुना जी ऐसे महान है, ऐसो आपको महात्म्य है कि आपको तो केवल बस नमन करनो, वासु अधिक कोई और भाव आपके हृदय में नहीं हतो। किंतु अन्यान्य भाव तो जैसे जैसे आप श्री आगे स्तुति करते गए वैसे वैसे जागृत होने लगे, अतः आप श्री ने आरंभ में नमन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहा। सो आगे जैसे जैसे आप स्तुति करते गए तैसे तैसे नवीन नवीन भाव आपके मन में स्फुरित होने लगे। सो जा प्रकार सु जैसे जैसे भाव आपके हृदय में स्फुरित होने लगे तैसे तैसे प्रकार सु फिर आपने आगे को अष्टक कियो है। यासु जो है सबसु पहले आरंभ में आपने केवल नमन ही कियो है, वासु अधिक और कोई प्रकार की आपने प्रार्थना इत्यादि नहीं करी है। फिर आगे श्री गोसाई जी कहें भगवता अष्टविधैश्वर्यम कालिंद्यै दत्तमिति, के क्या कहें कि भगवता अष्टविधैश्वर्यम, अष्टविध ऐश्वर्य कालिंद्यै दत्तमिति, कालिंदी देवे वारी हैं। सो कहें कि अष्टविधैश्वर्यमिति भगवता दत्तमिति अत्रायं भावः, भगवान ही लोके स्वस्य रसात्मकं रूपं तादृशीं लीलां च प्रकटयितुं प्रादुर्भूय सर्वात्म भाववतीषु तथा लीलां चकार, तत्र तदधीनत्वम् अंगीकृत्य सर्वापि कृतिस्तदतिरिक्ता स्फूर्तिश्च अन्यथा रसात्मकत्वं न स्यात्। एवं सति सर्वमेतदैश्वर्य विरोधिति लीला सृष्टौ तत्कार्यार्थं लीलोपयोगिन्यां स्वामिनी भगवत संबंधिन्यां श्री यमुनायां तत्स्थापित वानिति भगवता दत्तमित्युक्तं स्वयं तु रसात्मकत्वेन तदधीनस तदतिरिक्त स्फूर्ति रहितश्चेति। अब जो श्री गोसाई जी ने कहे हुए ना, भगवताष्ट विधैश्वर्यम कालिंद्यै दत्तमिति ज्ञापनायाष्टभिः श्लोकैः स्तुवन्ति, के 8 श्लोक को वर्णन काहे किए, क्यों कियो है, काहे कि श्री यमुना जी जो है वो अष्टविध ऐश्वर्य को देवे वारी है। सो वाको जो है वो विवेचन करे हैं, भगवान ने कालिंदी को अष्टविध ऐश्वर्य दिए इत्यादि शब्दों का अर्थ समझे। अष्टविध ऐश्वर्य कौन कौन से है यह आगे बताया जाएगा। सो अष्टविध ऐश्वर्य कौन से है वाको निरूपण आगे शहराई जी करेंगे। यहां भाव यह है कि भगवान इस लोक में अपने रसात्मक स्वरूप एवं अपनी रसात्मिका लीला को प्रकट करने के लिए प्रादुर्भूत हुए। कि भगवान या भूतल ऊपर क्यों पधारे हते, कि भगवान जो है वो अपने रसात्मक स्वरूप को प्रकट करने के लिए और आपकी जो रसात्मक लीला है वाको प्रकट करने के लिए या भूतल ऊपर आप पधारे हते और आपने अवतार ग्रहण कियो हतो। और सर्वात्म भाव प्राप्त कर चुकी ब्रज गोपिकाओं के संग ऐसी रसात्मक लीला करी, और आपने जो है ब्रज गोपिकाओं के संग रसात्मक लीला करी। और वो ब्रज गोपिकाएं कैसी हती, जिनको सर्वात्म भाव सिद्ध भयो हतो। तो सर्वात्म भाव जिनको सिद्ध हो चुकियो है, जिनको प्राप्त हो चुकियो है, ऐसी ब्रज गोपिकान के संग जो रसात्मक लीला आपने करी वाके लिए आप जो है या भूतल ऊपर प्रादुर्भूत भय हते। ऐसी रसात्मक लीला में भगवान ने अपना ऐश्वर्य छोड़कर उन स्वामिनी गोपिकाओं की अधीनता स्वीकार करके समस्त लीलाएं की हैं। सो ये जो भूतल ऊपर आपने रसात्मक लीलाएं करी, वहां में भगवान ने अपनो सारो ऐश्वर्य छोड़ करके उन ब्रज गोपिकान की अधीनता स्वीकार करके लीला कीनी है। काहे कि अपन समझ सके कि भगवान जो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है, कि लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, जिनसो जैसे अपन या को एक सांप्रदायिक रूप सु और गीता को एक तात्पर्य लेते भाई अगर समझे तो गीता में कहे अक्षरात परतः परः, कि अक्षर सु जो पर है और उनसु जो पर है सो आपको स्वरूप है। कि अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ब्रह्म सु पर जो है वो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है। जाने अक्षर ब्रह्म को प्रकट कियो है, क्या कार्य के लिए, या जगत की सृष्टि के लिए।
और वा लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम सेहु पर जो स्वरूप है, ऐसो पुष्टि प्रभु को स्वरूप है। कि पुष्टि प्रभु तो ऐसे रसात्मक स्वरूप हैं कि आपने अपने स्वरूप में सु एक लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम को प्रागट्य कियो और उनको आज्ञा करी कि भाई सृष्टि आदि रचना को कार्य आप करो। काहे कि लोक वेदातीत जो पुष्टि पुरुषोत्तम है वो तो एक ही कार्य करे हैं, जाको हम लीला कहें। आप रसात्मक स्वरूप है, रसो वैसह, और आप जो है सदा रसात्मक लीला ही करे हैं, वही आपको कार्य है। सो ऐसे जो प्रभु हैं जिनको ऐसो ऐश्वर्य है कि या सृष्टि को प्रकट करवे वारो अक्षर वासु पर जो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम वासु पर आप हैं, और आप ब्रज में क्या प्रकार की लीला कर रहे हैं कि छछिया वर छाछ पर नाच नचावे। स्थिति कैसी है प्रभु की कि गोपी जन उनको इतनी सी छाछ भर के लिए नचवा रही हैं। ऐसे प्रभु कि जिनको क्या बात की कमी, या सृष्टि को प्रकट करवे वारो जो स्वरूप है वाके पर सुबी पर आपको स्वरूप है, और आप लीला करवे के लिए श्री गोपी जनन की ऐसी अधीनता स्वीकार करके विराज रहे हैं कि जहां आप उनकी इतनी सु छाछ के लिए हूं नाच रहे हैं, और जैसो वो कहे वा प्रकार सु कार्य कर रहे हैं। भागवत में आवे ना कि कोई गोपिकान ने कही कि भाई वाह मूढ़ा को मेरे लिए उठा लाओ तो तुमको माखन दूंगी, छाछ दूंगी। तो ठाकुर जी जो है वो मूढ़ा को उठा के ले आए। कोई ने कही कि नाच के दिखाओ तो तुमको छाछ दूंगी, तो वो नाच के दिखा रहे हैं। या प्रकार से आप जो है अपने सभी ऐश्वर्यन को त्याग करके, वाकु छोड़ करके और गोपिकान के अधीन होकर के यह प्रकार की रसात्मक लीलाएं या भूतल ऊपर कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसी रसात्मक लीला करते समय भगवान को अपने अन्य किसी ऐश्वर्य के सामर्थ्य की स्फूर्ति भी नहीं है कि भगवान जब यह प्रकार की रसात्मक लीलाएं या ब्रज गोपिकान के संग कर रहे हैं, वह समय भगवान को तो या बात को स्मरण हो नहीं है कि आपके पास क्या प्रकार का ऐश्वर्य आपके स्वरूप में विद्यमान है। अरे ऐसे कौन सी विद्या, ऐसो कौन सो ऐश्वर्य, ऐसो कौन सो आपको जो गुण है जो आप में नहीं होएगो। परंतु जब ब्रज गोपिकान के संग आप लीला करे हैं तो वह रसात्मकता में आप ऐसे खो जावे हैं कि आपको यह बात को स्मरण हो नहीं है कि भाई मैं कौन हूं। ऐसो आप आनंद करें हैं, क्योंकि रसात्मक लीला के समय भी यदि भगवान ऐश्वर्यशाली ही बने रहें तो लीला में परस्पर रस प्रकट नहीं हो पाएगा। कि अगर भगवान लीला के समय हो या प्रकार से ऐश्वर्यशाली रहेंगे तो लीला में फिर वो रस प्रकट नहीं होएगो। काहे कि फिर क्या होएगो कि भाई फिर तो गोपी जनन को भाव है जाएगो कि अरे भाई परब्रह्म पुरुषोत्तम हमारे सामने ठाड़ो भयो है, हम या के संग कैसे मजाक मस्ती करें। भाई अब अगर अपने को खबर है कि अपने सामने प्रगट पुरुषोत्तम ठाड़ो भयो है, सो वाको अपन ये थोड़ी ना कह सके कि मेरे लिए मूढ़ा उठा के ले आओ या मेरे लिए नाच के दिखाओ तो वाके बदले तुमको छाछ दूंगी। तो यह प्रकार की लीला नहीं हो पाएगी। या प्रकार की रसात्मक लीला करवे के लिए भगवान को ऐश्वर्यन को छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए ऐसी रसात्मिका लीलाओं में तो भगवान की समस्त क्रियाएं उनके ऐश्वर्य या सामर्थ्य से विरुद्ध जाती हैं। कि रसात्मक लीलान में अगर अपन देखें तो भगवान की जितनी हु क्रियाएं हैं लीलान के अंतर्गत, अगर अपन दशम स्कंद की लीलान को देखें, खास करके पूर्वार्ध की जो ब्रज लीलाएं हैं उनको देखें, तो भगवान की ऐसी लीलाएं हैं कि जामें भगवान को ऐश्वर्य, भगवान को सामर्थ्य जो है वासु विरुद्ध लीलाएं अपने को देखने में आवे। विरुद्ध लीला, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के सामर्थ्य सुविरुद्ध की लीला, कि जैसे अपन देखें दामोदर लीला। अरे भगवान को बांधवे को सामर्थ्य कौन को है, परंतु ब्रज गोपिकान के आग्रह सु भगवान जो है वो एक रस्सी सु बंध गए, एक उखल सु बंध गए। तो या प्रकार की जो लीलाएं हैं वहां में भगवान को जो ऐश्वर्य है, भगवान को जो सामर्थ्य है, वासु फिर वो लीला नहीं हो पाएगी। तो वासु विरुद्ध ये सब लीलाएं हैं। अतः लीला सृष्टि में ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए उन्होंने खुद अपने पास वे ऐश्वर्य न रखकर उन्हें लीलोपयोगिनी यानी स्वामिनी एवं भगवान का संबंध कराने वाली श्री यमुना जी को प्रदान कर दिए,
ताकि लीला सम्यक प्रकारेण चलती रहे। सो आपने क्या कियो कि लीला जो है वो सम्यक प्रकार सु सुंदर रीत सु चलती रहे। यानी आपने क्या कियो, आपने क्या कियो कि आपके जो भी ऐश्वर्य हते, आपकी जो हु सामर्थ्य हती, वो सब आपने लीलोपयोगिनी स्वामिनिया और श्री यमुना जी को प्रदान कर दी। कि जीव को, कहीं कि जो जीव होवे है उनको भगवत लीला में प्रवेश के लिए तो ऐश्वर्यन की आवश्यकता, गुणन की आवश्यकता, सामर्थ्य की आवश्यकता होएगी, पड़ेगी ही। वाके बिना तो वो लीला में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। अब भगवान जब वह ऐश्वर्यन को, वह सामर्थ्य को धारण नहीं कर रहे हैं तो जीवन को फिर वो ऐश्वर्य और सामर्थ्य कहां से प्राप्त होएगो। सो आपने क्या विचार कियो कि आपने जो है ये देखियो कि श्री यमुना जी जो है वो लीलोपयोगिनी है, लीला में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है श्री यमुना जी को। सो यासु आपने क्या कियो कि श्री यमुना जी एवं जो अन्य स्वामिनियां हैं, भगवान ने अपनो जो सामर्थ्य है, जो अपनो ऐश्वर्य है, वो श्री यमुना जी को प्रदान कर दियो कि जिन भी जीवन को लीला में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इन ऐश्वर्यन की आवश्यकता पड़ेगी, उनको या ऐश्वर्यन को दान आप करो, मैं या को धारण नहीं करूं, अन्यथा लीला में विक्षेप होएगो। तो लीला में विक्षेप न होए यासु भगवान ने अपने इन ऐश्वर्यन को श्री यमुना जी को दे दियो कि आप इन ऐश्वर्यन को धारण करो। क्योंकि स्वयं भगवान तो रसात्मक से ब्रज गोपिकाओं के अधीन होकर, रसात्मक रूप से ब्रज गोपिकाओं के अधीन होकर समस्त लीलाएं कर रहे हैं, अतः उनमें रसात्मक लीला के समय अपने ऐश्वर्य की स्फूर्ति नहीं है। तो भगवान जा समय रसात्मक लीला करे हैं, वह समय अपने ऐश्वर्यन को की स्फूर्ति आप अपने स्वरूप में नहीं करे हैं। कि जा समय रसात्मक लीला होवे, वह समय भगवान को जो महात्म्य है, भगवान को जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो सामर्थ्य है, वो सब कछु भगवान अप्रगट कर दे हैं, वो जो है भगवान श्री यमुना जी को प्रदान कर दे हैं। तभी तो जो है वो आनंद पूर्वक वह ब्रज गोपिकान के संग लीला हो पाएगी। सो यह प्रकार सु यहाँ कहो कि भगवान ने जो है अपने क्योंकि जब कहो ना कि श्री यमुना जी जो है, श्री गोसाई जी की टीका में अपन ने देखे हो तो अपन वाही की तो विवृत्ति देख रहे हैं, वहां में देखो तो कि श्री यमुना जी जो है वो अष्टविध ऐश्वर्यन को धारण करवे वारी है, यही से तो आप अष्टविध ऐश्वर्यन को देवे वारी है। भाई कोई वस्तु मेरे पास होएगी तभी तो मैं आपको दे सकूंगा ना। तो यमुना जी के पास अष्टविध ऐश्वर्य है, यासु यमुना जी अपने को अष्टविध ऐश्वर्य प्रदान करे, या प्रकार से श्री गोसाई जी ने कहो हतो। अब वाको विवेचन श्री हरिराय जी ने जो है वो पूरो कियो है कि श्री यमुना जी के पास अष्टविध ऐश्वर्य कहां सु आए, तो वाको निरूपण कियो कि भगवान ने उनको दिए। और भगवान ने क्यों दिए, तो वाको कारण ये कि भगवान को रसात्मक लीला करनी हती, वहां में अष्टविध ऐश्वर्य इत्यादि जो है ये सब जो है वहां लीला में, लीला को जो है वो सरलता पूर्वक होने नहीं देते। यासु जो है भगवान ने उन ऐश्वर्यन को अपने स्वरूप में अप्रगट करके श्री यमुना जी के स्वरूप में प्रकट कर दिए, ताकि जाको हु वह अष्टविध ऐश्वर्यन को दान करनो है, उनको यमुना जी कर देंगी, और भगवान जो है वो आनंद पूर्वक ब्रज गोपिकान के संग में लीला करेंगे। सो यह प्रकार से श्री हरिराय जी ने अपने को समझायो है। अब यासु आगे अष्टविध ऐश्वर्य कौन से हैं वाको निरूपण करेंगे, सो वो अपन आगे कल देखेंगे। शिव वल्लभाधीश की जय।